हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडेवर इमिग्रेशन। दिस इज़ गौरव। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के पीआर और स्किल असेसमेंट प्रोसेस के बारे में। आज का जो हमारा ऑक्यूपेशन है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रांच मैनेजर। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रांच मैनेजर कौन होते हैं? उसमें जो है बैंक मैनेजर्स भी आ जाते हैं, क्रेडिट यूनियन मैनेजर्स भी आ जाते हैं। तो वीडियो में मैं आगे आपको जो है और भी इसमें जो डेजिग्नेशंस हो सकती हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू करें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जो है फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के पीआर के प्रोसेस पे काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई हैं कि कौन कौन सी जो है स्किल असेसमेंट बॉडी से आपको जो है स्किल असेसमेंट लेनी है। तो इस वीडियो में भी जो है हम आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रांच मैनेजर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हम जो है पूरा डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या उसका जो है एलिजिबिलिटी प्रोसेस है स्किल असेसमेंट में। आपकी जो असेसिंग बॉडी है वो कौन सी है, कौन कौन से वीज़ा सब क्लासेस के लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं तो आपको जो है अपना एंस्को कोड पता होना चाहिए और अपना ऑक्यूपेशन पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रांच मैनेजर्स हैं उनका जो एंस्को कोड है 149914 है, जो कि वेटसेस स्किल असेसमेंट बॉडी के अंदर आता है। और वेटसेस से पॉजिटिव स्किल असेसमेंट लेने के बाद ही जो है आप आगे का जो है ई वाइस का या वीज़ा सबमिशन का प्रोसेस कर सकते हैं जब आपको जो है इनविटेशन आ जाता है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ब्रांच मैनेजर के नाम से ही पता चलता है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें कौन कौन सी जो है कंपनीज आ जाती हैं। उसमें स्पेशली तो बैंक मैनेजर्स आ जाते हैं जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं। उसके अलावा अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से बात करूं तो उनको जो है क्रेडिट यूनियन मैनेजर्स भी बोलते हैं, लेकिन इंडिया में आपको कोई भी क्रेडिट यूनियन मैनेजर नहीं बोलता। इंडिया में जो है क्रेडिट यूनियन मैनेजर को लोन कंपनी मैनेजर बोल देते हैं या फाइनेंस कंपनी मैनेजर्स बोल देते हैं। या इसके अलावा जो है एनबीएफसी मैनेजर्स होते हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, उनके मैनेजर्स जो होते हैं ब्रांच मैनेजर्स, वो भी इस जो है ऑक्यूपेशन के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि बजाज फाइनेंस होगी, मुथूट फाइनेंस होगी, आदित्य बिरला कैपिटल होगी, तो ये सारी जो है एनबीएफसी जो है कम है, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो अगर आप इनमें से किसी कंपनी में ब्रांच मैनेजर हो या किसी भी बैंक में मैनेजर हो, कोई एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है या कोई गवर्नमेंट बैंक है, तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन के लिए जो है एलिजिबल हो सकते हैं टू माइग्रेट ऑस्ट्रेलिया। इसमें जो है आप अपनी फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है आपको अपने ऑक्यूपेशन में जो है वेटसेस से स्किल असेसमेंट अप्लाई करनी होती है। और जब आपकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट आ जाएगी तो जो है आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो वेटसेस से स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए एक तो आपको जो है अपने वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपकी जो है जॉब ड्यूटीज़ लिखी होंगी और आपकी जॉब डेजिग्नेशन लिखी होगी। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है आपके एजुकेशन का लेवल भी चेक किया जाता है। तो इस ऑक्यूपेशन के लिए आपके पास जो है रिलेवेंट एजुकेशन होना जो है कंपलसरी नहीं है। आपने कोई भी अगर स्टडी की हुई है तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन लेवल है इस ऑक्यूपेशन में अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करने के लिए, वो है AQF डिप्लोमा, यानी कि आपने कोई भी इंडिया से भी डिप्लोमा किया हुआ है या उससे हायर की कोई स्टडीज़ की हुई है, कोई बैचलर डिग्री है, कोई मास्टर डिग्री है, तो आप जो है इस ऑक्यूपेशन में स्किल असेसमेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें अगर तो आपने कोई हाईली रिलेवेंट स्टडी की हुई है तो आपको जो है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर हाईली रिलेवेंट स्टडी नहीं की हुई तो आपको जो है 2 साल के वर्क एक्सपीरियंस की मिनिमम ज़रूरत पड़ती है टू गेट पॉजिटिव स्किल असेसमेंट। तो मैं हाईली रिलेवेंट जो मेजर फील्ड ऑफ स्टडी की बात करूँ तो उसमें जो है बिजनेस की स्टडी आ जाती है, कॉमर्स की आ जाती है, बैंकिंग की आ जाती है या फाइनेंस की आ जाती है। अगर आपने इनमें से कोई भी डिप्लोमा लेवल की स्टडी की है, यानी कि डिप्लोमा ऑफ बिजनेस, डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स, डिप्लोमा ऑफ बैंकिंग, डिप्लोमा ऑफ फाइनेंस, या आपने उससे ऊपर के लेवल की बैचलर ऑफ बिजनेस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ बैंकिंग फाइनेंस, कोई भी बैचलर की स्टडी की है, तो आपको जो है 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी अलॉन्ग विद योर स्टडी। अगर आपने कोई भी रिलेवेंट स्टडी नहीं की हुई, आपने कोई दूसरी स्टडी की हुई है जो कि इससे हाईली रिलेवेंट नहीं है इस ऑक्यूपेशन से, जैसे कि आपने कोई बीटेक की डिग्री की है, आपने कोई मास्टर डिग्री की है, आपने बीए की है, एमए की है, आपने कोई आईटी की डिग्री की है, कंप्यूटर की डिग्री की है, तो भी आप जो है इस ऑक्यूपेशन के साथ
में अप्लाई कर सकते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ आपके पास जो है 2 साल का एज ए मैनेजर एक्सपीरियंस है इनमें से कोई भी कंपनी में जो मैंने ऊपर आपको जो है बताई है। तो ये तो हो गई स्किल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट्स की बात। अब हम बात कर लेते हैं स्किल असेसमेंट की फ़ीस की। तो जो वेटसेस की करंट फ़ीस है वो 1070 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में आपकी जो है अप्रॉक्सीमेटली 60,000 फ़ीस होगी। तो जब आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करते हैं तो आपको 60,000 पे करने के बाद ही जो है अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई मिलती है, और जो स्किल असेसमेंट का रिज़ल्ट आने के बाद ही जो है आप अपना आगे का ऑस्ट्रेलिया का पीआर का प्रोसेस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वीज़ा ऑप्शंस की और सब क्लासेस की। अगर आपका जो है पॉजिटिव आउटकम आ जाता है वेटसेस से इस ऑक्यूपेशन में, तो आप जो है सब क्लास 491 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जिसको स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा बोलते हैं, जो कि प्रोविजनल पीआर होती है। आपको जो है मिनिमम 65 पॉइंट चाहिए होते हैं, जिसमें स्टेट के 15 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। तो स्टेट्स के पॉइंट इंक्लूड करके अगर आपके 65 मिनिमम पॉइंट्स बनने हैं तो आप जो है अपनी ईओआईस लॉन्च कर सकते हैं। तो बाकी जो इसका काट ऑफ रहता है वो मेरिट बेस पे रहता है। अगर आपके ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो आपको जो है जल्दी इनविटेशन आने के चांसेस रहते हैं। सो जब आपको अपना पीआर का इनविटेशन आ जाता है तो आपको जो है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस पे करनी होती है इमिग्रेशन को, जो कि करंटली $4,910 है इंडियन रुपीज़ में। वो 2.25 लाख से लेके 3 लाख के बीच में बनती है। तो वो फ़ीस पे करने के बाद जो है आप अपना पीआर की वेट कर सकते हैं। तो पीआर के एप्लीकेशन स्टेप्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको अपना स्किल असेसमेंट का रिजल्ट लेने के बाद अपनी ईओआईस और आरओआईस लॉन्च करनी होती हैं विद डिफरेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज। जहाँ जहाँ पे भी जो है आपके ऑक्यूपेशन की डिमांड है, वहाँ पे जो प्रोफाइल आपकी है वो पॉइंट्स के बेस पे रैंक होती है, यानी कि मेरिट बेस पे रैंक होती है। और जब आपको इनविटेशन आ जाता है तो आप अपना वीज़ा अप्लाई कर देते हैं। तो जो आपको अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको अपने आईडी और पासपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपके स्किल असेसमेंट के रिजल्ट्स, आपके इंग्लिश लैंग्वेज रिजल्ट यानी कि पीटी जांच के रिजल्ट्स, वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स और हेल्थ एग्जामिनेशन के लिए जाना होता है। तो दीज आर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो दिस इज़ द कंप्लीट process for skill assessment and PR for financial institution branch managers। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई भी ऑक्यूपेशन है और आप अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आप जो है एंडेवर इमिग्रेशन से भी अपना सीवी शेयर कर सकते हैं टू चेक योर एलिजिबिलिटी और एंड टू स्टार्ट योर प्रोसेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।